तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि क्या मार्केट में पाई नेटवर्क का प्राइस क्रैश कर सकता है। अब ये सवाल कहां से उठ रहा है, तो ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट से उठ रहा है और ये आप लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हो। आप लोग क्रिप्टो मार्केट में देख रहे हो कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं आप लोगों को लेके आऊं और यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो लगभग जो है अब बिटकॉइन का प्राइस $88,000 पे चला आया। $88,000 पे चला आया है और ये वही बिटकॉइन है जो ट्रंप के आने से पहले $1,08,000 पे चला गया। तो मतलब यहाँ पर जो है $20,000 का इसके वर्थ में, इसके प्राइस में जो है बेसिकली गिरावट आई है। और ये प्राइस में गिरावट आने का मतलब आप लोग सोच रहे हो यहाँ पर लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए जो है बिटकॉइन में लगाए हुए डूब गए हैं मार्केट में। तभी से ही ये स्पेकुलेशंस चलने लग गई कि भाई पाई नेटवर्क क्रैश क्यों नहीं कर रहा, ये पाई नेटवर्क का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, ये घट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर देखो, ऑलवेज क्रिप्टो मार्केट जो है रिस्की तो होता ही है। अब आप लोग देखो सारे के सारे जो है कॉइन्स यहाँ पर वो धड़ाम से नीचे गिरे हुए हैं। अगर हम बात करें इथरम की, XRP की, तो XRP लगभग $2 पे आ गया है। सोलोना की वो भी जो है यहाँ पर 142 पे आ गया है। तो ये जो है अभी कुछ टाइम पहले तक ये $200-250 के ऊपर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ये जो है अब बहुत तगड़ा मार्केट क्रैश आया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि आप झोला छाप लोगों को सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो जो आप लोगों को जेन्युइन न्यूज इन्फॉर्मेशन देता रहता है डेली। और वैसे भी यार आप लोग अगर पाई नेटवर्क से जुड़े हो तो मेरे से जुड़ने का फायदा है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सारी वीडियोस मिलती है आप लोगों को, लेकिन मेरी वीडियोस बहुत सारी आप लोग वैसे ही मिस कर देते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं और यहाँ पर मैं बताता हूँ सबसे पहले तो प्राइस क्रैश मार्केट में आ क्यों रहा है, ये प्राइस क्रैश मार्केट में हो ही क्यों रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भैया हमारा ट्रंप। जो लोग कह रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद बुल रन स्टार्ट होगा, मैं भी कह रहा था, उनमें से था, झूठ की बोलना है। मैं भी यहाँ पर ये सोच के बैठा था कि ट्रंप के आने के बाद जो है यहाँ पर बुल रन रियल वाला स्टार्ट होगा, लेकिन बुल रन की जगह पे बुल फॉल स्टार्ट हो गया। मतलब बुरी तरीके से फॉल यहाँ पर जो है स्टार्ट हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के डिसीजन लेने से हो रही है। कनाडा के ऊपर जो है यहाँ पर टैरिफ लगा दिया 25% का, यहाँ पर मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% का। एक कमेंट आया था कल, इसमें लोग कह रहे थे कि भाई ये जो है 25% का क्रिप्टो पे टैक्स लगाया, तो नहीं जी, ऐसा अभी तक मार्केट में कोई न्यूज नहीं है। ये जो है बेसिकली ट्रंप टैरिफ्स लगा रहा है कंट्रीज के ऊपर जो इसके हिसाब से नहीं चल रही है। यहाँ पर ये कोई नई चीज नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी बोल के आया था कि भाई मैं ये चीजें करूंगा और अगर लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे या कंट्रीज मेरे से जो है अप्लाई करके नहीं चलेंगी, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी मेरी बातों के साथ हुए, तो हम उनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। बट यहाँ पर आपको पता ही है कि भाई पूरी दुनिया का क्रिप्टो में पैसा लगा रहता है, तो पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से डर जाती है और पैसा निकलने लगती है। अब बिटकॉइन इसकी वजह से तो गिरा ही गिरा है। प्लस में यहाँ पर एक और खबर आ गई कि भाई इलन मस्क जो है वो डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी ऐसे कुछ नाम से इसने जो है इलन मस्क ने अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है, वो भी इसमें ऑडिट करेंगे और बहुत सारे बिटकॉइन को होल्डर्स को जो है यहाँ पर एक्सपोज करेंगे। बहुत तरीके की चीजें जो है चल रही है मार्केट में, इस वजह से ये फॉल कर रहा है। और बिटकॉइन जब फॉल करता है तो आप लोग देखोगे कि सारे के सारे कॉइन्स जो है यहाँ पर फॉल करने लग जाते हैं। बिटकॉइन के फॉल करते ही डॉज कॉइन फॉल करने लग गया, BNB तक फॉल कर गया, यहाँ पर XRP फॉल कर गया, यहाँ पर मतलब जितने भी अदर कॉइन्स है वो सब के सब फॉल करके बैठे हुए। लेकिन हमारा पाई नेटवर्क क्यों फॉल नहीं कर रहा है, इसके कुछ कारण यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ और लॉजिकल चीज बताता हूँ। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि भाई इसका प्राइस GCB $3,14,000 आ जाएगा। मेरे पास जो है बहुत दिनों में बीच बीच में, अब मेरी कम्युनिटी तो आपको पता ही है कि 99% जो है वो अब जेन्युइन तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी वो एक आध झोला छाप लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जो अभी भी इस चीज का गाना गा रहे हैं बेसिकली कि भाई GCB आएगा 14 को आएगा। एक जो है अपने आप को एक्सपर्ट बताता है, वो भाई बंदा दोबारा से रट लगाने लग गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिनको मैं अपने वीडियोस में कवर करता था, हालांकि नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये लोग भाई झोला छापे, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को व्यूज लूटना है, ये अपने काम में लगे रहेंगे और हम अपने काम में लगे रहेंगे आपको एजुकेट करने के। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो सुधर गए हैं। कुछ कुछ चैनलों के तो भाई 7-7 8-8 दिनों से वीडियोस ही नहीं आए हैं और यहाँ पर कुछ कुछ जो लोग हैं अब एकदम अपना सुर बदल के सीधे रास्ते पे चल दी है। तो वेल एंड गुड है, लेकिन फिर भी आप लोगों से कहूंगा कि ये लोग सबसे ज्यादा कम्युनिटी को बर्बाद करते हैं।
और इन लोगों की वजह से ही देखना अभी फिर इसका प्राइस वगैरह फॉल करेगा, वो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो इसका प्राइस जो है इसलिए फॉल नहीं कर रहा कि अभी स्टेबल है, और इसका एक कारण हो सकता है कि अभी भी माइग्रेशन जारी हो। ओपन मिनट जो है वो लॉन्च हो चुका है, वो एक तरीके से लाइव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी टोटल कॉइन्स जो है वो सप्लाई में ऐड नहीं हुई है। तो अभी जो है इसका माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये एक कारण हो सकता है, लॉजिकल कारण बता रहा हूँ। तो हो सकता है अब धीरे धीरे जो है इसमें सप्लाई ऐड हो, प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्रैश फिर भी नहीं करेगा ये। और यहाँ पर लॉक ऑफ टोकन्स भी एक कारण है कि बहुत सारे लोगों ने अपने टोकन्स लॉक करा रखे हैं, लोग बेच के नहीं भाग पा रहे हैं। मतलब लोग जो है अगर बेचना भी चाहे तो इसको नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है टोकन लॉक करा रखा है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये एक यहाँ पर कम्युनिटी को बूस्ट दे रहा है, और इससे जो है प्राइस थोड़ा सा बचा हुआ है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होल्डिंग। अब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, और अभी भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसको होल्ड कर रखा है या सेल कर रखा है। तो 99% अगर मैं अपनी कम्युनिटी पे आ जाऊं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो 93% कम्युनिटी ने होल्ड कर रखा है। और जिस कम्युनिटी में सेल करने की होल्ड ना हो वो हमेशा यहाँ पर टिकता है। दूसरा है यहाँ पर जो है लिमिटेड लिस्टिंग एक्सचेंजेस, यहाँ पर अभी भी लिस्टिंग एक्सचेंजेस जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। और तीसरी चीज जो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्स है बेसिकली, वो लोग अभी जो है यहाँ पर बेच के नहीं भाग रहे हो। मतलब वो लोग जो है उनको पता है कि भाई ये फ्यूचर में और प्रॉफिट दे के जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे इस मार्केट में, ऐसे भी बड़े वेल्स आए होंगे जिन्होंने पाई नेटवर्क के ऊपर 5-10 मिलियन डॉलर जो है लगा दिए होंगे। तो वो जो है लोग अभी बेच के नहीं भाग रहे हैं। जब वो लोग बेच के भागते हैं तो एकदम से प्राइस क्रैश करता है, और बिटकॉइन के साथ यही हो रहा है। बिटकॉइन क्यों फॉल कर रहा है? तो बेसिकली सब चीज हटाकर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कम्युनिटी का। और कम्युनिटी यहाँ पर जो है ये सोच के चलो कि कम्युनिटी अगर इसको बेच के नहीं भाग रही है तो ये गिर ही नहीं सकता। बिटकॉइन क्यों गिर रहा है? क्योंकि कम्युनिटी बेच के भाग रही है। कम्युनिटी के मन में डर है कि भाई ये जो है हमें घाटा दे के जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी के मन में देखो 93% कम्युनिटी 6000 वोट में से 93% कम्युनिटी जो है कह रही है कि ये जो है हम होल्ड कर रहे हैं, और 7% लोग हैं आई सोल्ड, मतलब वो बेच चुके हैं या वो बेचना चाह रहे हैं। तो सोचो कि जिस कॉइन की कम्युनिटी 93% होल्ड पे है, वो कॉइन इतनी जल्दी फॉल कैसे करेगा और वो बढ़ेगा? प्राइस क्रैश कैसे आता है? एक छोटा सा मिस इन्फॉर्मेशन फैला और प्राइस क्रैश हो जाएगा। कैसे? अब देखो जैसे 3,14,000 डॉलर वाले झोला छाप बहुत सारे लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जहां आपको दिखता है वहां आप लॉजिक के साथ में इन बेवकूफ झोला छापों का विरोध करो। ये लोग दोबारा से ये रट लगा के बैठे हैं। अब होगा क्या? 14 मार्च तक इसका प्राइस खूब पंप करेगा। फिर उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? अब 14 मार्च का इन्होंने नया डेट दिया ना झोला छाप वालों ने। फिर उसके बाद ये खूब ज्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे कि भाई पाई नेटवर्क इतने डॉलर पे तो आया नहीं, इतने डॉलर पे तो आया नहीं, इतने डॉलर पे तो आया नहीं। मार्केट में अगर कोई बढ़िया इंसान इसको पढ़ लेगा तो कहेगा भाई ये तो कम्युनिटी ही इसके साथ नहीं है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? तो ये इस तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट भरने की कोशिश करने में लग गए हैं फिर से। और एक और कारण यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर इसका प्राइस फॉल कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे घुस रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। कम्युनिटी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे अब न्यूज निकल के आ रही है कि भाई बाइनेंस पर लिस्ट हो जाएगा तो इसका $5 से ज्यादा जो है प्राइस हो जाएगा। अगर ये 14 मार्च को यहाँ पर कुछ खास रिलीज कर देते हैं या यहाँ पर कुछ खास चीजें बता देते हैं तो इसका प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी $1 पे खरीदा है और $1 पे खरीदने के बाद इसका प्राइस पंप हो गया है $1.5-2 के बीच में, अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जब भी प्रॉफिट होगा हम बेच के भागेंगे। मतलब इस मार्केट में अभी ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं अच्छा खासा। हमारी और आपकी तरह यहाँ पर जो है ये ऐसे बंदे नहीं हैं कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनका ऐप यूज करेंगे, हम यहाँ से जो है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे। इन लोगों को पंप एंड डंप वाला हिसाब है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो पंप एंड डंप करके भागेंगे। लेकिन फिर भी अगर मार्केट क्रैश होता भी है, अगर ये ऊपर वाले भाग भी जाते हैं, तब भी यहाँ पर हमारे लिए अच्छा होगा कि एक तरीके से छननी में ये लोग छन जाएंगे। जो प्रॉफिट कमा के भागना चाहता है वो भाग लेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। जो भी अगर आपको क्रैश देखने को मिलता भी है फ्यूचर में, हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ या मेरी कहे से ही यहाँ पर चीज़ें नहीं होती है, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि भाई
मेरे से हट के भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं एक अंदाज़ा लगा पाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं खुद चेक कर रहा हूँ, कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के मकसद से बैठे हैं या कॉइन्स होल्ड करके बैठे पड़े हैं। तो वो लोग ऑब्वियस सी बात है सेल करेंगे ही, एक लिमिटेड उनका टारगेट जब अचीव हो जाएगा तो सेल करने के बाद जब हट जाएंगे तो फिर एक कम्युनिटी निकलेगी जो सिर्फ प्योरली यूटिलिटी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर इनका फोकस है यूटिलिटी। यूटिलिटी बोले तो कि भाई आम रोजमर्रा की चीजें खरीदनी, यहाँ पर कपड़ा टी शर्ट खरीदना, बाइक साइकिल स्कूटी खरीदना पाई कॉइन से, तो इस तरीके से ये लोग फोकस करेंगे। और 14 मार्च को इनके फाउंडर ने बोला है कि भाई हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है बेसिकली इस लैंग्वेज में। तब देखने वाली बात है, आप लोग एक बारी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया आप लोग क्या सोचते हो, जो मैंने आपको बताया गलत है कि सही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख के भी घुसे हैं, जो लोग कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखते, जो लोग यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, पंप एंड डंप वाले हैं, तो वो लोग ऑब्वियस सी बात है बेच के भागेंगे। अगर वो बेच के भागते हैं तो हमें प्राइस क्रैश के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और घबराने वाला जो है यहाँ पर सीन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया है, चारों तरफ भैया सोशल मीडिया भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टा भी है, मेरा व्हाट्सएप भी है, और मेन है मेरे टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप ज्वाइन करके अवश्य जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। यहाँ तो वीडियो बनाने में टाइम भी लग जाता है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को पहले मिल जाती है। तो मेक श्योर करना कि आप लोग टेलीग्राम अवश्य से ज्वाइन कर लो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।